जब 9/11 की घटना घटी थी अमेरिका में, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तहस नहस कर दिया गया था, उस टाइम पे जो लोग उस समय के एरा के गवाह हैं, जिन लोगों ने वो समय देखा है, उन लोगों को याद होगा कि 11 सितंबर के बाद जब 12 सितंबर की सुबह अखबारों की सुर्खियां लोगों ने पढ़ी थी, तो लिखा था दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला। किसी अखबार ने लिखा था विश्व इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला। ये आतंकी हमला इस लिहाज से बड़ा था क्योंकि अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तहस नहस कर दिया गया था। और जब अमेरिका की जांच एजेंसीज ने पता किया तो पता चला उन्हें कि ये तो उसामा बिन लादेन है। उसामा बिन लादेन वही जिसको अमेरिका ने खुद ही पाला था। दरअसल अमेरिका रशिया को खदेड़ना चाहता था अफगानिस्तान से, तो इसलिए उन्होंने सऊदी अरेबिया के एक बिजनेसमैन उसामा बिन लादेन को खरीदा, उसे बाकायदा ट्रेनिंग दी, उसके बाद उसे हथियारों से लैसबंद किया और उसके बाद उसे भेजा। और धीरे धीरे वही उसामा बिन लादेन अमेरिका का दुश्मन बन गया। तो इस तरह फिर उसने अमेरिका की सबसे बड़ी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग पर आतंकी हमला किया था, वो भी इतनी ज़्यादा खूंखार और भयानक ढंग से कि आज भी जब उस हमले की हम फोटोज देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो हमारी रूह कांप उठती है। फिर अमेरिका को 10 साल लगे उसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए। कहा जाता है कि अमेरिका का नेटवर्क, अमेरिका की एजेंसीज ऐसी हैं कि वो अगर चाहें तो दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भी इंसान बैठा हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको ढूंढ सकती हैं। उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, उन्होंने इतनी ज़्यादा अपने जासूसों का जाल है जो वो बिछा रखा है पूरी दुनिया में। लेकिन सोचिए अमेरिका को भी 10 साल लग गए उसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए। और जब अमेरिका को खबर मिली, कहीं ना कहीं से ये सूह मिली कि उसामा बिन लादेन है, छुपा बैठा है कहीं ना कहीं, तब उन्होंने पूरी एक ऑपरेशन के साथ, पूरी एक तैयारी के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया। दरअसल अपनी जो है सैटेलाइट्स के जरिए ही अमेरिका को यह रिपोर्ट मिली कि पाकिस्तान के एबटाबाद में कुछ कंपार्टमेंट्स हैं, कुछ जो बने हुए हैं, वहाँ पे जो बहुत सारे कंपाउंड हैं और उन कंपाउंड में से सबसे बड़ा कंपाउंड है जो वहाँ पे एक बंगला है। वो बंगला पूरी तरह से कटियाली जो है बाढ़ से सील किया हुआ है, बिल्कुल सुनसान है, वहाँ पे कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है। और कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसा घटित हो रहा है जो कि पाकिस्तान के बारे में या उसामा बिन लादेन के बारे में कुछ ना कुछ उन्हें जानकारी जरूर देगा। कुछ ना कुछ आतंकवादी ठिकानों से या उसामा बिन लादेन से जुड़ा उनको कुछ ना कुछ सबूत उनको जरूर मिलेगा। तो इस तरह फिर पाकिस्तान के एबटाबाद पर नज़र रखी गई और सैटेलाइट्स की तस्वीरों के जरिए ही उनको ये पता चला कि ये जो घर है, फिर उन्होंने अपने जो और एजेंसीज के उनके जासूस हैं उनके जरिए पता किया कि इस बंगले में जो कि एक सुनसान है, वहाँ पे 2 परिवार रहते हैं, उनके बच्चे स्कूल भी जाते हैं बाकायदा, और इनमें से एक तीसरी फैमिली भी है जो जिनके बच्चे ना तो स्कूल जाते हैं और ना ही घर से बाहर निकलते हैं। फिर उन्होंने और नज़र रखी इस बंगले पर और फिर उनको पता चला कि एक आदमी है जो घर से तो बाहर नहीं निकलता, लेकिन जो है घर के अंदर ही, उस बंगले के अंदर ही थोड़ा बहुत टहल लेता है। तब पाकिस्तानी एजेंसीज ने सैटेलाइट के जरिए ही उस इंसान की परछाई को मैयर किया, CIA ने, और ये पाया कि ऐसी कद काठी ही उसामा बिन लादेन की है, ऐसा ही बॉडी लैंग्वेज, ऐसा ही बॉडी स्ट्रक्चर उसका है, चाल ढाल उसामा बिन लादेन की है। तो देखिए फिर उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि और पुख्ता जानकारी हासिल की जाए कि इस घर का जो गार्बेज है, जो कूड़ा
कबाड़ है वो अगर उसकी मेजरमेंट की जाए तब भी कुछ ना कुछ सबूत मिलेगा। तब उनको पता चला कि इस घर के लोग तो घर का कूड़ा कबाड़ा जो है घर बाहर फेंकते ही नहीं है, वो तो घर के अंदर ही उसे तबाह कर देते हैं आग लगाकर जैसे भी। तो देखिए उसामा बिन लादेन भी चालाक था, उसे ये बात मालूम थी क्योंकि उसने खुद अमेरिका के साथ काम किया था। उसको पता था कि अमेरिका की एजेंसीज कैसे काम करती हैं, हर बारीक से बारीक तथ्य को भी गोखती हैं। तो इसीलिए उसने हर एक चीज़ को अपनी हर एक जो है अपनी मूवमेंट को ध्यान से रखा और कोई भी शक नहीं होने दिया। अब जब वो परछाई भी उनको क्लियर हो गई कि ये उसामा बिन लादेन की है और घर में से कोई गाँव वेस्ट कूड़ा कबाड़ भी नहीं आता है, तब तो ये और क्लियर हो गया कि यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसा है जो कि संदेहजनक है। फिर पाकिस्तान में घुसकर उसामा बिन लादेन को पकड़ने की एक पूरी तैयारी की अमेरिका ने। उस टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट बाराक ओबामा थे और पूरा प्रॉपर ऑपरेशन लॉन्च किया और उसी ऑपरेशन में फिर 6 कमांडोज का एक ग्रुप बनाया गया। एक सील नाम की पाकिस्तानी अमेरिकन कमांडोज की एक एजेंसी है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसे सील टीम 6 का नाम दिया गया क्योंकि 6 मेंबर थे इसके और इनको पाकिस्तान में ऑपरेशन करने के लिए जो है डिसाइड किया गया। तो देखिए यहाँ पे जो वो मेंबर थे इस टीम के, उनको पता था कि ये बहुत ही एक जानलेवा खूंखार ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन में उनकी जान भी जा सकती है। तो उन्होंने बाकायदा अपने परिवार वालों को चिट्ठियाँ लिखी, उनको बताया समझाया कि हमें इस ऑपरेशन में जाना है और हो सकता है कि इस ऑपरेशन के बाद हम वापस ना आए। तो देखिए उस टाइम पे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उनका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ क्योंकि बहुत सारी अमेरिकन एजेंसीज थी वो ये मानती थी कि ये तो सुसाइड करने जैसी बात है। अगर आप अपने लोगों को अपने कमांडोज़ को वहाँ पे भेजेंगे और वहाँ पे पता है पाकिस्तानी एक इस्लामिक मुल्क है और वहाँ पे आतंकवाद कितना है ये भी पता है, और अगर उसामा बिन लादेन वहाँ पे छुपा भी बैठा है तो भी पाकिस्तानी आर्मी की, पुलिस की, गवर्नमेंट की उनको पूरी सपोर्ट है और ऐसी हालत में हो सकता है कि पाकिस्तानी कमांडोज़ को मार मुकाया जाए। लेकिन फिर भी बाराक ओबामा नहीं माने और उन्होंने इस ऑपरेशन की पूरी जिम्मेवारी अपने आप पर ली कि अगर ये ऑपरेशन फेल हुआ तो उसके जिम्मेवार वो खुद होंगे। इसके बाद ये 6 के 6 कमांडो वहाँ पे भेजे गए। देखिए वहाँ पे जब ये 6 कमांडो भेजे गए उससे पहले बाकायदा प्रॉपर उनको लगभग 100 बार प्रैक्टिस करवाई गई, वैसा ही बंगला बनाकर वैसे ही घर बनाकर पूरी तैयारी करवाई गई उनको और फिर वहाँ पे भेजा गया। कहते हैं कि जब वहाँ पे उनको भेजा गया 6 कमांडो को तो उनमें से एक जहाज़ तो जाते वक्त ही वहाँ पे क्रैश हो गया। तो वहाँ पे तब उनको लगा था कि अब ये ऑपरेशन फेल हो गया है क्योंकि पहला जो उनका हेलीकॉप्टर वो क्रैश हो गया। लेकिन फिर भी उन कमांडोज़ ने हार नहीं मानी और अपना प्लान नहीं चेंज किया। उनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तक भी था लेकिन वो नहीं माने और प्लान ए को ही साथ में रखा। उसके बाद फिर वो अंदर गए और जब पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर गए तब रास्ते में उसामा बिन लादेन का बेटा मिला और उन्होंने उसको शूट कर दिया। उसके बाद जब वो उसामा बिन लादेन के पास पहुँचे तो उन्होंने पाया कि ये तो बिल्कुल निहत्था है, क्योंकि उनको पहले ऐसा लगता था कि जब वो वहाँ पे एंटर होंगे उस बंगले में तो उनका स्वागत गोलीबारी से किया जाएगा, बॉम्ब विस्फोट से किया जाएगा, क्योंकि उनको तो ऐसा लगता था कि पाकिस्तानी आर्मी की, पाकिस्तानी पुलिस की पूरी सपोर्ट होगी उसामा बिन लादेन को और भारी भरकम फौज तैनात की होगी वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, वो बिल्कुल निहत्था था उसामा बिन लादेन और उन्होंने पूरी तरह से जांच करके देख के कि क्या ये वही इंसान है। उसके बाद उसामा बिन लादेन को जो है शूट किया। तो देखिए उसके बाद
फिर एजेंसीज़ को फ़ोन किया और उनको ये बताया कि यहाँ पे तो बहुत सारा डाटा उपलब्ध है, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर हैं, डिस्क्स हैं, फाइल्स हैं, अब इनका क्या करें। तो फिर उनको ये आदेश दिए गए कि इन पूरे डाटे को आप लेकर आना है आपको। तो देखिए कहते हैं कि 20 मिनट का ऑपरेशन था ये, लेकिन इस ऑपरेशन को पूरे 45 मिनट लगे, क्योंकि पूरा जो वहाँ पे कंप्यूटर्स थे और जो भी जानकारी थी वो लेकर आए वो कमांडोज। तो इस तरह फिर उसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को अपने साथ लेकर आए, और कहते हैं कि पाकिस्तान को तब तक भी नहीं पता चला कि क्या हो रहा है हमारे देश में। देखिए अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन नेटवर्क, अमेरिकन एजेंसियां इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को पता ही नहीं लगने दिया, ना तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, ना ही पाकिस्तानी पुलिस को, ना ही एयरफोर्स को, ना आर्मी को, किसी भी को भी पता नहीं लगा। और जब वो जहाज़ हेलीकॉप्टर, अमेरिकन हेलीकॉप्टर जिसमें ओसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे वो कमांडोज, जब उड़ान भरने लगा फिर उनको कुछ लगा कि कुछ हुआ है, तब पाकिस्तान ने अपना F-16 उनके पीछे उड़ाया, लेकिन तब तक वो कमांडोज अफ़गानिस्तान की सरहद में एंटर हो चुके थे। तो इस तरह ये मिशन सक्सेसफुल हो गया। कहते हैं उस टाइम पे जब ये ऑपरेशन हो रहा था तो उस ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट इस सारी घटना को अपनी आंखों से देख रहे थे। बहुत सारे भारतीय टीवी चैनल्स ने भी इस बात को बताया कि ओबामा पूरी घटना को देख रहे थे अपनी आंखों से, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सिर्फ सैटेलाइट के जरिए ही ये सब देख रहे थे। जब वो अमेरिकन कमांडोज उस घर के अंदर घुसे, उसके बाद उनको पूरा जो घटना है वो दिखनी बंद होगी, क्योंकि सैटेलाइट्स के थ्रू ही उनको ये सब दिख रहा था। उसके बाद उनको बिल्कुल दिखाई देना बंद हो गया था। तो देखिए उसके बाद उसामा बिन लादेन की डेड बॉडी का क्या किया गया, उसको हिंद महासागर में फेंक दिया गया, और उसके बाद तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या हुआ होगा ये आपको पता ही है। और तब ये सारी घटना जो थी घटी। इसी पर अब एक नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज आई है, ये एक डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज है जो कि इस सारी घटना जो कि अमेरिका ने ऑपरेशन के रूप में की थी उसको दर्शाती है। ये 3 एपिसोड की वेब सीरीज है और बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज है। मेरे ख्याल से हम सभी को ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि जो लोग उस एरा के गवाह हैं, जिन्होंने अपनी आँखों से देखा है ये सारा मंजर, उनको थोड़ा बहुत याद ज़रूर होगा कि कैसे कैसे ये सब हुआ था। ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ इसीलिए भी हमें देखनी चाहिए क्योंकि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं है और आतंकवाद किसी को भी अपना शिकार पूछकर नहीं बनाता है। तो ऐसी चीज़ें देखकर हमें कुछ नया भी देखने को मिलता है और हमारी आँखें भी खुलती हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। और कहीं न कहीं ये सोचने की भी ज़रूरत है कि क्या उसामा बिन लादेन को मारने के बाद विश्व में, दुनिया में आतंकवाद ख़त्म हो गया है? क्या पाकिस्तान का असली चेहरा अमेरिका को नहीं नज़र आया, जो आज भी अमेरिका पाकिस्तान की कहीं ना कहीं चाहे वो पीछे से सपोर्ट कर रहा है? तो इस तरह ये सारी बातें जानने के लिए हमें ये वेब सीरीज़ देखनी होगी। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है और बहुत बेहतरीन है। अगर आप चीज़ों को तथ्यों के आधार पर देखना चाहते हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए।